बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज होने जा रहा है और हैरानकुन बात है कि हम इसमें पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे कि सुपर 8 में पाकिस्तान की टीम ऑब्वियसली नहीं है। हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर जो फैंस का गुस्सा है वो अब निकलना शुरू हो गया है। और इस हवाले से आज एक जिसको आप कहते हैं कि नाखुशगवार वाकया पेश आया है। अमेरिका में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ के साथ जो बदतमीजी का वाकया पेश आया है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये कितना दुख की बात है कि दुनिया क्रिकेट के ऊपर बात कर रही है, दुनिया T20 वर्ल्ड कप में अपनी आगे जाने वाली टीमों के बारे में बात कर रही है और मैं और आप हम बैठ के बात किस पे कर रहे हैं कि यार हारिस रऊफ के साथ बड़ा वाकया हो गया और बड़ा अफसोसनाक वाकया हो गया और एक जो फैन है उसने उनको गाली दी है और क्या एक दूसरे के हाथ, वो कहते हैं ना, जो हाथापाई तक बात पहुंची है। ये क्या है? ये क्रिकेट में क्या है? इस पे बात करूंगा तफसील के साथ, इसके पीछे रीजन क्या है और आगे आगे क्या हो सकता है, और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से क्या कर रहा है और क्या करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसके ऊपर भी बात करूंगा। और फिर बात करेंगे कि बाबर आजम T20 टीम से बाहर। जी हां, T20 टीम से कप्तानी के बाद बाबर आजम T20 टीम से भी बाहर। ये क्या सीन है जी? ये क्या होने जा रहा है? ये क्या हो सकता है और ये किसने कहा है, क्यों कहा है? इसके ऊपर भी बात करेंगे तफसील के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, टूटी फूटी पाकिस्तान टीम तो आपको पता है जिन हालात से गुजर रही है सो गुजर रही है, लेकिन वर्ल्ड कप का जो असल राउंड है वो अब शुरू होने वाला है और हम वर्ल्ड कप के जो थका तरीन राउंड था ना उससे बाहर निकल गए और हम अब मुख्तलिफ मौजूआत पे गुफ्तगू कर रहे हैं, क्रिकेट पे नहीं कर रहे। लेकिन दुनिया इस वक्त क्रिकेट के ऊपर बात कर रही है और क्रिकेट में आपको पता है कि कल से यानी 19 तारीख से T20 वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला स्टार्ट हो रहा है और यूएसए और साउथ अफ्रीका का पहला मैच हो रहा है। जनाब, जस्ट इमेजिन कि अगर पाकिस्तान की टीम पहुंची होती ना, वहां पर क्वालिफाई कर चुकी होती, तो वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान की टीम ये पहला मैच खेल रही होती साउथ अफ्रीका के खिलाफ। वो कहते ना, हसरत उन गुंचों पे है जो बिन खिले मुरझा गए, हमारी उम्मीदों पे पानी फेर कर अब आप ये कहते हैं कि अब आप इंजॉय भी करेंगे, अब आप एंटरटेनमेंट भी करेंगे, अब आप अपनी फैमिली के साथ सैर सपाटा करेंगे, वो भी यूएसए में, वो भी उन क्रिकेट फैंस के सामने कि जिन्होंने 10-10 हजार डॉलर की टिकटें खरीदी हो आपका मैच देखने के लिए, या जिन्होंने, छोड़िए 10,000 डॉलर को भी छोड़िए, $2,500 $2,000 की टिकटें खरीदी हो पाकिस्तान को अमेरिका में पहली बार खेलते हुए देखने के लिए और फिर जीतते हुए देखने के लिए, और उनके सामने आप अपने फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खुशगप्पियों में मसरूफ हो, रात को लेट नाइट तक आप होटल्स में घूमे, रेस्टोरेंट्स में घूमे और फिर मियामी बीच पे जाएं, आप फ्लोरिडा की खूबसूरतियां देखें और आपको क्रिकेट फैंस देखते रहें और वो कहते रहे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, हार गए, हार जीत खेल में होती है। सर, ये पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस ऐसा नहीं करते। ये ठीक है कि न्यूजीलैंड बाहर हो गई, वो भी बाहर हुई है और आप कह सकते हैं कि बुरी तरह ही बाहर हुई। न्यूजीलैंड की टीम बाहर हो गई है, उसके बाद श्रीलंका की टीम बाहर हुई है, लेकिन आप देखिए कि उन दोनों टीमों ने अपने जो लास्ट मैचेस खेले हैं ना, जस्ट इमेजिन कि न्यूजीलैंड के लोकी फर्गुसन ने 4 लगातार मेडन ओवर किए हैं पीएनजी के खिलाफ और उसके बाद 3 विकेटें भी हासिल की हैं। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम कर दिया इस बॉलर ने, ठीक है जी, और उनको 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है, तगड़ी शिकस्त दी है उनको पीएनजी को। और दूसरी जानिब आप देखिए
कि जनाब श्रीलंका ने, आपको पता है आखिरी मैच में नीदरलैंड को कितनी बड़ी शिकस्त दी है। फिर जो वेस्ट इंडीज है उसने अफगानिस्तान को उड़ा के रख दिया है, 200 से ज्यादा रन्स बना के उनको 118 पे ऑल आउट कर दिया। तो ये है सर, दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो छोटी टीमों के साथ ये सलूक करती हैं, हमारी तरह नहीं कि आप यूएसए से हार गए, आप कनाडा से मर मर के जीते, आप आयरलैंड की टीम के खिलाफ जो है वो आखिरी 19वें ओवर में जाके जीते, वो भी 7 विकेटें गंवा के, और उसके बाद यार किस मुंह से तुम घूमते फिर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए। आओ पाकिस्तान वापस, कुछ तो ख्याल करो यार लोगों के जज्बात का। ये लोगों की वजह से, फैंस की वजह से आपकी इज्जत है और आप हीरोज हो। अगर ये आपको वैल्यू ना दे, मुझे सिर्फ ये बताएं कि हारिस रऊफ जो है खुद कहता है कि मैं फैक्ट्रियों में काम करता रहा हूं, मैं मजदूरी करता रहा हूं। अगर ये आज क्रिकेटर ना होता तो क्या कर रहा होता? आज इसका ये रवैया होता फैंस के साथ। अब मैं आपको बात बताता हूं, हमने तो ये वीडियो देखी है ना कि जनाब हारिस रऊफ जो है वो उसने गाली निकाली फैन ने, और जनाब ये चढ़ दौड़ा उसके ऊपर और उसको कहता है कि तुम इंडियन हो। उसने कहा नहीं मैं पाकिस्तानी हूं। उसको कहा पाकिस्तान में तुमसे बेहतर लोग हैं, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी ये तरबियत की है, ये किया है, वो किया, इस किस्म के उसको जुमले के हाथापाई तक बात पहुंच गई थी। मसूफ मारने जा रहे थे उसको, इतने गुस्से में आ गए थे। अरे भाई मैं इस वाक्य को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता ये होना चाहिए, हर बंदे की पर्सनल लाइफ है, ठीक है, उस बंदे ने गलती की है, उस बंदे ने गलती की है और उसको माफी मांगनी चाहिए इस चीज के ऊपर। ये कोई ये नहीं है कि अल्लाह माफ करे आप जो है वो दुश्मनियां पाल लें। लेकिन सर आप ये भी तो देखें कि एक बंदा अगर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जी मुझे अपने साथ तस्वीर बना लेने दें या मुझे सेल्फी ले लेने दें, तो यार इसमें हर्ज क्या है? टूटे हुए दिल हैं बेचारों के, उस पर आप इनकार करेंगे तो अगला बंदा फिर यही कहेगा ना कि बस वो जो कहा है उसने वो हम दोहरा भी नहीं सकते। कि अगले बंदे ने फिर आपको यही सुनानी है ना कि यार तुम कारकर्दगी अपनी देखो और अपने नखरे देखो। दुनिया की मतलब थकी तरीन टीमों ने तुम्हें उड़ा के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, यही कहना था ना फिर उन्होंने। ये अब सारी सिचुएशन है सर पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ये हो रहा है। हम देखिए दुनिया क्या डिस्कस कर रही है भाई कि हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, क्या अफगानिस्तान दूसरी टीमों को अपसेट कर सकता है, अरे भाई बांग्लादेश पहुंच गई टॉप सुपर 8 में, ये डिस्कस हो रहा है। इंडिया तो भाई कंफर्म है, लोग कह रहे हैं जी वो तो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गया, और हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हारिस रऊफ को देखो ये कितनी ज्यादती कर दी उन्होंने, वो हारिस रऊफ उसके ऊपर पड़ गया, वो उसके ऊपर पड़ गया, हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा चेयरमैन साहब जनाब ट्विटर के ऊपर आके कहते हैं हमारे खिलाड़ियों के साथ ये जो रवैया है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये बहुत गलत किया गया है, या तो वो माफी मांगे हारिस रऊफ से, नहीं तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अब भाई कौन सी कानूनी कार्रवाई? ये पाकिस्तान थोड़ी है चेयरमैन साहब कि जिसके खिलाफ चाहें आप कानूनी कार्रवाई कर दे। भाई वो अमेरिका है, और अमेरिका में ये नहीं होता कि आप जो चाहे वो हो जाए, वहां कानून के मुताबिक होता है, वहां कानून चलता है। यहां तो आपको पता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो वहां पे ये मामला नहीं है, वहां पे आप बस धमकी दे रहे हैं। अपने खिलाड़ियों को वापस बुलाए ना, क्या कर रहे हैं वो? वर्ल्ड कप इतना शानदार हुआ है कि जनाब वो वहां पे अपने दुख को कम करने के लिए वो घूम फिर रहे हैं। इतना दुख हो गया सबको, इतनी परेशानी है कि वो वहां पे घूम फिर रहे हैं। बाबर भी उधर है, ये हारिस भी उधर हैं, और भी प्लेयर्स वहां पे। आजम खान तो बहुत ही दुखी है ना, वो तो दुख से भरा पड़ा और इतना भर गया कि मजीद भर गया, वो भी वहीं पे है। और जनाब आमिर और दूसरे प्लेयर्स भी वहीं पे। अरे भाई बात ये है कि कुछ किया हो तो आप, इफ्तिखार भी उधर ही भाई तो आप देखें ये हालात है भाई कि ये परफॉर्मेंस, किस परफॉर्मेंस की बेस पे वहां पे एंजॉयमेंट कर रहे हो? रिएक्शन ऐसा ही आना है। इन्हीं लोगों ने आपको सुपरस्टार बनाया हुआ है, जिनको आप कहते हैं ना इनके बाप ने इनकी तरबियत ये की है, इनके बाप ने इनको बताया हुआ है कि भाई क्रिकेट हमारी सबसे फेवरेट गेम है और ये हमारी पसंदीदा गेम है और ये हमारे सुपरस्टार्स हैं। वरना तो आप गलियों में फिर रहे होते, आपको कोई शायद सलाम भी ना करता। ये आप हीरो हैं गेम की वजह से, और उस गेम को आपने बदनाम किया है, तो भाई फिर बर्दाश्त करो। अभी तो पाकिस्तान में आओगे, कब तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा? बहरहाल ये वाकया हो गया। अब
आगे क्या वाक्य है जी? बाबर आजम T20 टीम का हिस्सा नहीं, वो कहते हैं हिस्सा बनने के काबिल नहीं है। मतलब अब आवाजें दूसरी उठ रही हैं जी, यानी पहले आवाजें उठ रही थी कि T20 टीम की कप्तानी जो है, T20 टीम की कप्तानी वो बाबर आजम से ले ली जाए, तो वो जाती हुई नजर आ रही है। और जब कप्तानी जाएगी तो उसके साथ बाबर आजम क्या पाकिस्तान टीम T20 टीम का हिस्सा बन पाएंगे? सर ये इससे पहले माइकल वॉन ने कहा था कि ना तो वो इंग्लैंड की टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ना वो इंडिया की T20 टीम का हिस्सा बन सकते हैं, ना वो वेस्ट इंडीज की T20 टीम का हिस्सा बन सकते हैं। अब इसके ऊपर वीरेंद्र सहवाग ने बात की है और उन्होंने कहा कि अगर उसकी कप्तानी चली जाती है तो वो इस काबिल नहीं है कि वो T20 टीम का हिस्सा बन सके, एज अ प्लेयर भी खेलने के काबिल नहीं है। और उसने बड़ी लॉजिक बताई है सर, उसने कहा है कि ये बंदा सेफ क्रिकेट खेलता है, सेफ क्रिकेट खेलता है, अपने एवरेज को देखता है, अपनी कंसिस्टेंसी को देखता है, ये सेफ क्रिकेट खेलता है। जो सेफ क्रिकेट खेलता है वो T20 का प्लेयर नहीं है। उसको तेज बॉलर्स के अगेंस्ट पावर प्ले में आगे बढ़ के छक्का मारने का फन नहीं आता, उसको छक्का मारने का ही फन नहीं आता। पावर प्ले में पता नहीं कितना अरसा हो गया बाबर आजम ने छक्का ही नहीं मारा, तो जिसको छक्का नहीं मारना आता वो T20 का प्लेयर कैसे हो सकता है बताएं मुझे। फिर उसने कहा कि ये छक्का तब मारता है जब मुकम्मल तौर पे सेट हो जाता है, और सेट होने के बाद फिर जब पावर प्ले खत्म होता है तो स्पिनर्स के अगेंस्ट ये कदमों का इस्तेमाल करके बाहर कदम उठा के खेलता है। ये मॉडर्न क्रिकेट खेलने के लिए अहल ही नहीं है सर। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू से अगेन एंड अगेन कि बाबर आजम और इवन मोहम्मद रिजवान, हमारे आज मुझे कॉल आई वहां अमेरिका से, इरशाद खान साहब, अच्छा मैं उनको नॉर्थ कैरोलिना का समझता हूं, वो साउथ कैरोलिना में होते हैं, मुझे कहते हैं बाबर भाई आप जो है वो नए कप्तान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने उस कप्तान का जिक्र क्यों नहीं किया जिसने पाकिस्तान की T20 टीम को दर्जा कमाल तक पहुंचाया था, यानी सरफराज अहमद। तो मैंने उनको कहा कि देखिए सरफराज अहमद की भी क्रिकेट इज ऑलमोस्ट ओवर, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं और मैंने उनके लिए बात भी की। मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी उनके हवाले से बात की, टेस्ट क्रिकेट में भी उनके हवाले से बात की, लेकिन मसला यह है कि उनकी अपनी क्रिकेट इस वक्त डाउन है। T20 में PSL में वो नहीं परफॉर्म कर पाए और उसके बाद उनकी कप्तानी भी गई, फिर उसके बाद कप्तानी के साथ वो खुद मतलब बल्लेबाजी के तौर पे भी T20 में वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। अब इस सारी सिचुएशन में प्लेयर बहुत अच्छा है, कप्तान भी बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल में रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तान में उस जैसा कप्तान कोई नहीं आया। तो मैंने उनको कहा मैं तो चाहता हूं कि जी बिल्कुल नया कप्तान बनाए, जो मुमकिन है 15 खिलाड़ियों में शामिल ना हो, नया कप्तान बनाए, नई टीम तश्कील दें। T20 में सर बहुत सारे प्लेयर्स की जगह नहीं बनती, हमारा वो ट्रेंड ही नहीं है T20 का, हम भूल गए हैं T20 क्रिकेट, और वो वही हमारे साथ हो रहा है। तो इस वजह से बाबर आजम के ऊपर अब सवालात उठ रहे हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूं ये एक ट्रेंड बनेगा कि पहले कप्तानी जाएगी, उसके बाद टीम के अंदर भी जगह नहीं बचेगी। जब आप सही मानों में जो लोग अहल हैं, जो वाकई T20 क्रिकेट खेलने वाले हैं, जब आप उनको मौके देंगे ना, उनकी जगहों पे खिलाएंगे, तो आपको फिर दूसरे प्लेयर टीम का हिस्सा बनते हुए नजर नहीं आएंगे। सर जरा टीम तो नई तरतीब दीजिए ना, जरा सिलेक्शन तो प्रॉपर कीजिए ना, उसके बाद देखिए कि क्या होता है फिर पर्चियों के साथ, सिफारिशियों के साथ। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।